तो दोस्तों, ये फिर से शुरू होने वाला है। देखिए, न्यू ईयर आने वाला है। वेरी गुड। फिर से पिछले साल जो हुआ था आज भी वही होने वाला है। कोरोना वायरस शुरू हो गया है। मतलब चल ही रहा है अभी। चाइना पर सोच लो, वहां के जो डॉक्टर लोग हैं चाइना के, उन्होंने कह दिया है कि 2024 तक दुनिया के 10% आबादी, मतलब चाइना की 60% पॉपुलेशन मिट जाने वाला है, सदा सदा के लिए। चाइना के टू चाइल्ड पॉलिसी अभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोरोना आ चुका है। आप देखिए क्या उधर भीषण ठंडी है। अभी दिसंबर की महीने पर स्नो, बर्फ गिर रहा है चाइना पर, और ऊपर से पूरा अस्पताल कोविड पेशेंटों की लाशों से भरी पड़ी है। जो ये शमशान घाट होता है, जैसे आप देखते हैं ना, जब मिनिस्टर आता है एक साथ लाइन, एक कतार से बहुत सारे गाड़ियां आती है उनको छोड़ने के लिए, जैमर होता है, ये होता है, बहुत कुछ फॉर्मेलिटी, एम्बुलेंस तक होता है, पुलिस तक होता है। यहाँ पर सब है, एम्बुलेंस है, पुलिस है, सब कोई है। शमशान घाट के आगे लाशों की ढेर पड़ी है, किसी को नहीं छोड़ते। सिर्फ बोला जाता है कि कोविड किसी के रंग रूप या धन देख के नहीं आता, या कर्म देख के भी। पुलिस वालों को तक भी नहीं छोड़ा कोविड ने। तो चीज ये है, अभी जो आंकड़ा मिल रही है, 2 मिलियन से ऊपर डेथ्स रजिस्टर हुआ है चाइना पर। मतलब शुरू हो रहा है। हाँ, नया साल आने वाला है, मतलब इनका शुरू हो रहा है। ये देखो चाइना पर, शिनजियांग प्रोविंस, यहाँ पर क्या हो रहा है। सामने अस्पताल है, व्हाइट कलर का देख रहे हैं आप। ये अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल, जैसे हमारा गवर्नमेंट होता है उनका गवर्नमेंट अस्पताल। और सामने फ्री में टेस्ट करा रहे हैं, कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, ऐसे लंबे कतार लाइन पर। अभी वहां के जो एपिडर्मियोलॉजिस्ट, इसका मतलब है स्किन का जो डॉक्टर होता है, एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, स्किन। तो स्किन का जो डॉक्टर, उनका नाम एरिक है, वो ट्विटर पर बहुत वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाइना के बढ़ते कोविड कंडीशंस को आगे ला रहा है वीडियोस के माध्यम से। पूरा लंबा कतार, ढेर ढेर हो गया है, मानो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अभी 5 दिनों के लिए शमशान घाट को बुक करके रखा है। ठीक है, वहां का जो गवर्नमेंट, जो शिनबिंग है, शमशान घाट को बुक करके रखे, रिजर्व करके रखे। मतलब रिजर्व मतलब क्या, वहां पर केयर टेकर होता है ना, केयर टेकर की नंबर बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एरिक जी, जो एपिडर्मियोलॉजिस्ट है चाइना के, वहां के कह रहे हैं कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, अभी लॉकडाउन बंद करके जो जीरो कोविड पॉलिसी लाया, लॉकडाउन बंद करके कि सब कुछ ठीक हो गया है चाइना पर, बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने। ठीक है, वहां पर जीरो कोविड घोषित कर दिया गया कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं। आसपास कंट्रीज, कोई और कंट्री में कोरोना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी कोरोना नहीं होगा। तो इनका लॉजिक ये था। ठीक है, लॉजिक लाने के लिए प्रॉपर रिसर्च की। हमारे इंडिया को देखो ना, जो केस अभी तक पेंडिंग क्यों पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पर, वो केस 10 साल 20 साल, सिटीजनशिप को देख लो ना, 10 साल 20 साल बाद हल होता है, राइट। और यहाँ पर फटाक से जो डिसीजन लिया, किसने, मैंने जिनपिंग ने, यही तो मालिक है। उन्होंने डिसीजन लिया, चूंकि उनका लॉजिक देखो, चूंकि किसी और देश पर कोरोना नहीं हो रहा, तो चाइना भी कोरोना रहित हो गया है, जीरो कोविड। अब आप जा सकते हैं जहां पर भी जाए। दूसरी बात यह है, इंडिया पर अभी तक चाइना से आने वाले प्लेन्स को बंद नहीं करवाया गया है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी इस पर है कि प्लेन्स क्यों बंद नहीं हो रहा।
केवल इंडिया से नहीं, अमेरिका से भी आ रहा है ये वॉइस, और यूरोप से भी। अच्छा, तो पहले ये चीज देख लो कि कोरोना का वैक्सीन, बहुत सारे जो इंडियन मेड वैक्सीन था वो था कोवैक्सीन, हमने डबल डोज ली है, आपने भी लिए होंगे। अब मेमेज बन रहा है कि वैक्सीन के बाद भी अगर किसी को कोरोना हुई तो मतलब शामता आने वाली है, सोच लो। अच्छा, अमेरिका का जो वैक्सीन है वो है फाइजर और मॉडर्ना करके, ठीक है। ये वैक्सीन mRNA बेस्ड वैक्सीन है। इस सेशन पर कोरोना कैसे होता है, वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, वो सब बताएंगे, ठीक है। पहले तो mRNA का मतलब समझो। मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर, एम से मैसेंजर। मैसेंजर मतलब क्या, पोस्ट ऑफिस देखे हैं आपने, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एक लेटर एक और से दूसरे और ले जाते हैं, सेम एस ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये कोरोना के जो स्पाइक्स है, आप डायग्राम पर देख सकते हैं, लाल कलर का जो कोरोना है उसका जो स्पाइक्स है, ठीक है, ये mRNA, ठीक है, मैसेज सेंड करता है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्यों, न्यूक्लियस में एक चीज रहता है जो कि हम रिबोसोम बोलते हैं। रिबोसोम का क्या अर्थ है यहाँ, रिबोसोम फोटोकॉपीज बनाता है, फोटोकॉपी, जेरोक्स, एक के बाद एक के बाद एक, धराधर धराधर ऐसा बनाते रहते हैं फोटोकॉपीज। किसका, जीन्स का, ठीक है। किसका जीन्स, प्रोटीन का जीन्स। प्रोटीन कौन, अभी तो यहाँ पर कोरोना है, और अगर कोरोना नहीं होता तो प्रोटीन जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं वो प्रोटीन, तो गुड प्रोटीन बोलते हैं ना हम उसको। तो वही जो रिबोसोम्स है वो डिवाइड करते रहता है, फोटोकॉपीज बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर तो कोरोना है एक प्रोटीन, जो स्पाइक देख रहे हैं वही खतरनाक है। अगर उस स्पाइक्स को गंजा कर दे तो वो और खतरनाक नहीं रहेगा कोरोना का। तो कोरोना स्ट्रक्चर में ऐसा है, देखने में भयानक मॉन्स्टर के आंख जैसे, पर अगर स्पाइक्स को उसके हटा दे, गंजा कर दे उसको, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो छोटा सा पार्ट, अब पूरा विस्तार से जानते हैं कि ये कोरोना होता कैसे है। पहले तो आप देखो, कोरोना का स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का, एकदम लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। लैब्स में क्या करते हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। सोच लो कि मॉडर्ना बना रहे हैं, मॉडर्ना। यहाँ पर लैब्स में क्या करते हैं, mRNA बनाते हैं। mRNA मतलब मैसेंजर, जो ले जाने वाले हैं, वो धागा देख रहे हो, धागा, लाल कलर का धागा, वही मैसेंजर है। अब कौन सा चीज लेते जा रहे हैं, वो जो डंडा वाला चीज देख रहे हो ब्लू कलर का, वही चीज ले जा रहे हैं किसके पास, सेल के पास, ठीक है। ये डंडा वाला जो चीज है, ये 16 डंडा रहता है, ठीक है। और ये डंडा है क्या, ये डंडा है इस कोरोना का तोर, इस कोरोना के स्पाइक्स का तोर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाते हैं, अगर आपने हमारा ब्लड सेल्स देखा होगा, ब्लड टाइप देखा होगा, A B O, ठीक है, ये तीन चीज। अब ए बी से अट्रैक्ट होता है, ठीक, और बी ए के साथ अट्रैक्ट होता है, राइट। ए के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, ना कि बी बी के साथ अट्रैक्ट होगा, क्यों, देखो, ऊपर वाला जो ए है, ठीक है, उसका डायग्राम देखो, जो स्पाइक्स है पहाड़ जैसा ब्लू कलर का, ठीक, वो देखो उसका डायग्राम थोड़ा ए जैसा लग रहा है ना, उसका स्पाइक जो ए जैसा लग रहा है, राइट, दिख रहा है, ओके। अब बी वाला देखो, ऊपर में बी वाला, ऊपर जब ऊपर का जो येलो कलर का स्पाइक्स है, वो थोड़ा सा बी जैसा दिखता है ना, एंड का बी जैसा दिख रहा है, राइट, ओके। अब ए और बी अट्रैक्ट होता क्यों है, देखो, जो ए का पहाड़ जैसा स्पाइक है वो बी के एंड में घुस जाता है,
ठीक है, बी का जो एंड है उसमें घुस सकता है, इसलिए ए बी का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, समझ में आया। पर अगर आप ए ए लेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, राइट, ऐसे ही खड़े रहेंगे बाहर। बी 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 का नहीं होगा, तो ये चीज है। तो सेम एज यहाँ पर ये चीज बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्पाइक्स है, इस स्पाइक्स के जो डायग्राम है, उस डायग्राम को, कोरोना के स्पाइक्स का जो डायग्राम है, उस डायग्राम को अपने दिमाग में रख के उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। जो डंडा जो है एमआरएनए सीक्वेंस में, जो डंडा है ब्लू कलर के 16 डंडा से रहता है ऐसा, ठीक है, वही बनाया जाता है। सोचो कि ये डंडा बी है और कोरोना का जो स्पाइक्स है वो ए है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इस एमआरएनए को कोटिंग किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वैसे ही इसको एक लिक्विड में कोटिंग किया जाता है। मतलब बेसिकली इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट मतलब इस पर वाटर, स्टेराइल वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद इसको बोतले पर रख देते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, इंजेक्शन से इसको बाहर निकालते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर डालते हैं। और देखो ये जो एमआरएनए है, देखो सेल के अंदर घुस गया है, देखा देखा। अब सेल के अंदर घुसने के बाद क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो ब्लू कलर का डंडा था, अभी अभी बोला, राइट, ये ब्लू कलर का डंडा उस रेड धागे से छूटने लगते हैं। छूटने के बाद वो जो सेल का बाहरी हिस्सा है वो ऐसे खड़ा हो जाता है। देखो डायग्राम पर दिया गया है ब्लू कलर, जहां पर स्पाइक प्रोटीन लिखा है नीचे एकदम। तो ये ब्लू डंडा उस धागे से बाहर निकल के सेल्स के आरो चारों लग जाता है, ऐसे खड़े खड़े होके गाछ की तरह, मतलब ट्रीज की तरह। ओके, अब क्या होता है, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला डायग्राम देखो, वो लाल लाल बर्ड की तरह उड़ रहा है चीज, देख रहे हो, वही कोरोना का स्पाइक है। लाल मतलब ही डेंजर, वही कोरोना का स्पाइक है। इसको मैंने क्या बोला था आपको, ए समझने के लिए, राइट। और जो ब्लू कलर का एमआरएनए का डंडा है उसको बी समझो। अब क्या होगा, ये कोरोना का जो स्पाइक्स आएगा सेल को अटैक करने के लिए, सेल के अंदर घुसने के लिए, तो ये चीज जो ब्लू डंडा है वो क्या करेगा, उसको मार डालेगा, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना कर देगा, राइट, उसके अंदर घुस के मार डालेगा, ठीक है। तो यही चीज है, आपको बताना था। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म क्यों नहीं हुआ, ये जो सेल का स्ट्रक्चर था, ये जो फाइटिंग चीज थी, ये फाइटिंग चीज कौन करता है, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होता है, ठीक, उस इम्यूनिटी के कारण ये फाइट कर सकता है। और वो इम्यूनिटी किसके कारण होता है, साइटोकिनिस के कारण। आप यहाँ पर देखिए, साइटोकिनिस के कारण, साइटोकिनिस के कारण हमारे बॉडी के अंदर ये रहता है, मतलब ताकत रहता है, इम्यूनिटी रहता है। अब क्या होता है, जब कोरोना हमारे अंदर जाता है, थोड़ा फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाता है, तो ये साइटोकिनिस को मैसेज मिल जाता है धड़ाक से, और तभी वो एक्साइटेड हो जाता है। अब वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटेड हो जाता है कि आपस में ही लड़ने पड़ता है, लड़ लड़ के आपस में ही मर जाता है। इसी कारण कोरोना जीत जाता है, राइट। अब ये जो वैक्सीन है एमआरएनए, यही साइटोकिनिस का ही काम करता है, ठीक है। मतलब समझो, एमआरएनए जो है वो साइटोकिनिस को शांत करता है। तुम शांत हो जाओ, बहुत हो गया, बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम आपस में ही लड़ रहे हो, तुम बैठ जाओ, अब जो करना है मैं करूंगा, ठीक है। कौन करेगा, एमआरएनए। वो स्थिर बुद्धि है, धीरे धीरे कोरोना पर अटैक करता है ऐसे जाके। ये पूरा लंबा प्रोसेस है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब ये चीज पूरा बॉडी पर काम नहीं करता है, ये चीज केवल लंग्स के लिए ही होता है, ठीक है।
लंग्स में देखेंगे छोटा छोटा ब्रांचेस होता है, जो हम बोलते हैं एल्वियोलिस, एल्वियोलिस बोलते हैं, छोटे छोटे ब्रांच होता है लंग्स के, ट्रीज की तरह ब्रांचेस होता है, वहां से ये एमआरए अंदर घुसता है, एमआरएनए अंदर घुसता है। सेम एज जो कोविड है, कोविड का स्पाइक्स जो है वही से घुसता है, समझे, ये सिर्फ लंग्स में ही होता है। अच्छा, अब देखो एक चीज, ये जो वैक्सीन बनाते हैं, हाँ, ये जो वैक्सीन बनाते हैं इसका एक प्रोसेस है। सब वैक्सीन 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस मतलब वैक्सीन बनाते कैसे हम सीखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस হচ্ছে जो डिजीज कॉजिंग जर्म से, सोच लो ये ग्रीन वाला कोविड है, कोविड का स्पाइक है, तो हम अब वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोविड का एक अंश, छोटा सा, एकदम छोटा सा, देखो मैंने लिया है, छोटा सा अंश वैक्सीन के बोतल पर डालेंगे, वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक है, बोतल पर या टेस्ट ट्यूब पर डालते हैं, हो गया फर्स्ट स्टेप, हो गया। सेकेंड स्टेप है एडजुवेंट। ये एडजुवेंट क्या होता है, देखो इस पर पानी फेंका जाता है, स्टेराइल वाटर फेंका जाता है, क्यों, ताकि ये जो एंटीजन, मतलब ये जो कोरोना का जो पार्ट है उसका तो सिर्फ आधा पार्ट लिया है, वो अगर डिफॉर्म ना हो जाए, मतलब उसका फंक्शनिंग पावर कम ना हो जाए, ठीक है, लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए एडजुवेंट में, एडजुवेंट जो स्टेप है वहां पर हम स्टेराइल वाटर डालते हैं, ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप क्या डालेंगे, टेस्ट ट्यूब पर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों, पहले आएंगे ये कौन सा प्रिजर्वेटिव है बोलेंगे। प्रिजर्वेटिव क्यों, देखो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक, एक बोतल को आपके सामने ही एक बोतल को बाहर निकालेंगे, वहां पर इंजेक्शन को घुसाएंगे, पूरा शीशी खाली करेंगे, फिर आपके बॉडी के अंदर जाएगा, राइट। और कभी कभार ऐसा नहीं होता, एक ही बोतल को 2 पेशेंट्स के लिए बचा के रखते हैं, देखेंगे आपके फैमिली मेंबर्स, स्पेशली अगर आप फैमिली मेंबर्स होके जाते हैं तो एक ही बोतल को 2 आदमियों के लिए रखता है। अब जब पहले बार यूज हुआ था वो चीज बोतल, उसका गुण अगर ना चली जाए, क्योंकि वो तो बोतल खुल गया, राइट। अब खुलने से क्या होता है, मेडिसिन का प्रॉपर्टी अगर आप सूंघते हैं, देखेंगे माँ बाप बोलेंगे, अगर आप मेडिसिन को सूंघते हैं उसका प्रॉपर्टी चला जाता है। सेम ऐसा अगर आप वैक्सीन को वो उसको खोलेंगे, वो जो उसका प्रॉपर्टीज है वो चले ना जाए, इसलिए प्रिजर्वेटिव रहता है। और ये प्रिजर्वेटिव का डायग्राम देखिए, लास्ट में OH है, मतलब OL होगा, राइट, OL होगा, OH मतलब OL, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, OH मतलब OL होगा। इस प्रिजर्वेटिव का नाम है 2-फिनॉक्सी इथेनॉल, ठीक है, 2-फिनॉक्सी इथेनॉल। अब देखो फिनॉक्सी क्यों, मतलब ये जो रिंग जैसा जब भी स्ट्रक्चर रहता है ना, रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रिजर्वेटिव में देखो, जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका मतलब है फिनॉक्सी। ऑक्सी क्यों, ओ ऑक्सीजन के लिए जो O है, ठीक है। तो यही चीज था। अब नेक्स्ट स्टेप हम टेस्ट ट्यूब पर क्या डालेंगे, है स्टेबलाइजर्स। ये स्टेबलाइजर क्या है, स्टेबलाइजर्स है कि अगर ये जो वैक्सीन बना रहे हैं बोतल शीशी पर अटके ना, मतलब स्टिक ना करे, बोतल जो शीशी होता है वैक्सीन का वो स्टिक ना करे। ये जो देख रहे हैं वैक्सीन जहां पर रखा है, तो वहां पर जो लिक्विड्स रहते हैं वो स्टिक ना करे, इसलिए हम स्टेबलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। अब स्टेबलाइजर्स नॉर्मली शुगर के फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए अगर आप शुगर सिरप बनाते हैं या आप शुगर को कैरामल बनाते हैं उसको फायर करके, ठीक है, वो कभी स्टिक नहीं करेगा अगर आप जल्दी से जल्दी उसको ठंडा ना करें, ठीक है। उसको ठंडा ना होने दे, गरम गर्मा गर्म जो कैरामल है अगर आप पोर कर देंगे, पूरा का पूरा कैरामल पोर हो जाएगा, वो कभी भी नहीं रहेगा पैन पर, ठीक है। तो यही चीज है, शुगर जनरली यूज होता है, ठीक है।
लास्ट फिर क्या हम डालेंगे, सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स मतलब ये जो सारा कुछ हमने लिया है, ये अपना प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रखे, अपना प्रॉपर्टीज खोए ना, अपने प्रोपोर्शन पर रहे, इसलिए सर्फेक्टेंट्स लिया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, रेसिडुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जो वैक्सीन होता है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सब जानते हैं कि इस जो डिजीज है, इस डिजीज के लिए ये वैक्सीन चाहिए? नहीं। इस डिजीज के लिए ये मेडिसिन चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब मेडिसिन जो जो भी मार्केट पे आया है आज तक, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसी रोग से संबंधित जो जो भी मेडिसिन आया है, उन सब का छोटा छोटा सैंपल्स बनाते हैं, रेसिडुअल्स बनाते हैं, ये मतलब वैक्सीन। तो टेस्ट ट्यूब पर हम क्या डालेंगे अभी, उन सब मेडिसिन का छोटा छोटा सैंपल। क्यों? क्योंकि जो भी सैंपल काम कर जाएगा हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, और जो काम नहीं करेगा वो क्या होगा, एक्सक्रीट कर देंगे यूरिन से, राइट। तो यही चीज है। लास्ट में है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट है स्टेराइल वाटर। फिर से लास्ट एक बार वाटर डालने के लिए बोल रहा है, ताकि ये सब एक बार में मिक्स्ड हो जाए। ठीक है, अंतिम प्रोसेस। तो ये चीज था। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गई। ये जो एडजुवेंट है, ठीक है, मेनली चूंकि देखो इतना सारा कुछ मेडिसिन डाला जाता है, ठीक है, अगर गलती से एक और मेडिसिन का आक्रमण हमारे बॉडी पर हो गया तो, सपोज कि मैंने मेडिसिन ए और बी डाला, उसमें से डॉक्टर देखता है कि ए ही इंपॉर्टेंट था, बी गलती से ढल गया, पर अचानक से बी एक्टिव हो गया। यही चीज ना हो, जो मेडिसिन नहीं चाहिए हमारे बॉडी के लिए वो चीज एक्टिव ना हो, इसलिए एल्यूमिनियम डाला जाता है लास्ट में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि अगर हम एल्यूमिनियम कंज्यूम करते हैं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बॉडी को। ठीक है, उससे कुछ होता नहीं कि देखो एल्यूमिनियम फॉयल है, हम आए दिन इतना मिलावटी तो खाते ही रहते हैं, वहां पर तो एल्यूमिनियम होगा ही। तो यही चीज था, आपको बोलना था ये कैसे कैसे होता है, वैक्सीन कैसे क्रिएट होता है, वैक्सीन कैसे क्रिएट होता है, पूरा महाभारत मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा आपकी परीक्षा पर। तो ऐसे ही सुनते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।